जिस तरह से स्वर्गीय ठाकुर मनोहर सिंह का व्यक्तित्व रहा है, उनका जो कार्यकाल रहा था उसमें सादगी और सरलता की वो मिसाल थे, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र हैं करणी सिंह, जो पूरी तरह से तैयार हैं राजनीतिक विरासत संभालने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। आज इनका प्रोग्राम था बाकलिया गांव में, जहां पर परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। वहां पर बड़ी संख्या में लोग इनके साथ जुटे थे और एक तरह से इनका शक्ति प्रदर्शन सफल रहा था। अब इनसे जानते हैं कि किस तरह की राजनीति वे करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में ये नए हैं, पहली बार इनको राजनीति में ग्राउंड पे लोगों ने देखा है, क्योंकि ठाकुर मनोहर सिंह उनके देहांत के बाद उनके पुत्र विरासत संभालने के लिए किस तरह से तैयार हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए कि विधानसभा चुनाव 2023 आने वाला है, टिकट की भी आपने मांग की है, किस लेवल पे की और कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी? देखो, हमेशा हमारा परिवार है जो सभी लोगों कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, तो जो हमारे मूलभूत हैं, जैसे सभी हमारे साथ हैं, तो एक्चुअली जो जनता है उनके कारण उन्होंने ये फोर्स किया कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस चक्कर में हम फिर आगे धीरे धीरे जो आगे जो चेन बन दी गई, उनका सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा सभी का, तो उसके लेते हुए हम ये आगे चुनाव की तैयारी शुरू करी है। देखिए, ठाकुर मनोहर सिंह राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी थे, निर्दलीय भी वो जीते थे, भाजपा से भी जीते थे, लेकिन आपको कभी मैदान में देखा नहीं, क्योंकि उनके जाने के बाद में आप पर जिम्मेदारी आई है, दोहरी जिम्मेदारी, एक तो परिवार को संभालने की, दूसरी राजनीतिक विरासत को संभालने की। तो नए होने के कारण आपको भी कई समस्या आएंगी, आपको कहाँ समस्या लग रही है, आप कितना आगे मानते हैं टिकट की दावेदारी में? देखो, सक्रियता की बात आए तो मैं जब दाता ने 90 के अंदर चुनाव लगा था, उस टाइम में 7 साल का था। उसके बाद 2003 में लड़ा था। तो निरंतर इस चीज़ जो गाँव के अंदर दौराव रहता है, दाता से जो लोग मिलते हैं उनका निरंतर उनसे मिलना, ये जुड़ाव रहता ही है उसके अंदर। लेकिन राजनीति में जो जिस तरह से आपके सामने दावेदार हैं वो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, चाहे वो राजेंद्र सिंह हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, चाहे जगदीश सिंह हो, चाहे आशु सिंह जी हो, या फिर कर्नल प्रताप सिंह जी हो। राजपूत चेहरे की एक बार मैं बात कर रहा हूँ, राजपूत चेहरे में अपने आप को आप कहाँ मानते हैं, कितनी मजबूत दावेदारी अपने आप की मानते हैं? दावेदारी मेरी नहीं, एक्चुअली जो जनता जनार्दन है, मैं उन्हीं के बेसिस पे चुनाव लड़ने की जो ये मानस बनाया है, जनता ने किया है अप्रोच, उन्होंने बोला हम साथ रहेंगे, सब करेंगे, तो उनके साथ ही मैं आगे इस बात में आगे बढ़ चुका हूँ। आपका तालमेल बाकी के उम्मीदवारों के साथ कैसा है? क्योंकि तालमेल ज़रूरी है, हो सकता है आपको टिकट मिल जाए और उसके बाद में कहीं बगावत हो जाए और वो पार्टी छोड़कर चले जाए, उस कंडीशन में आपको भी दिक्कत आ सकती है, तो उनसे तालमेल को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा की बात आती है तो भाजपा परिवार बहुत बड़ा है, 3600 कौम साथ लेके चलता है। और जो की बात है कि भाई यार प्रत्याशी चुनाव में तो हमेशा कोई सा भी आप चुनाव लो, सरपंच का लेंगे, MLA का लेंगे, MP का लेंगे, हमेशा लोग निर्दलीय खड़े रहते ही हैं, और अपना है कि पार्टी की जो विचारधारा उन पर चल के आगे जो भी काम कर पाएँ वो करेंगे। ठाकुर साहब की एक खासियत थी कि उनके साथ अल्पसंख्यक विभाग हो चाहे 36 कौम हो, वो साथ में रहती थी। जब भी हमने उनका चुनाव देखा है, उस चुनाव में ज़्यादातर अल्पसंख्यकों की भूमिका अहम होती थी। अब जिस तरह से आपका दौरा हमने देखा है, जिस आप गाँव में गए हैं, अभी हमने कई गाँव में आपका दौरे को देखा है, उसमें ऐसा नजर आया कि आज भी मुस्लिम तबका ठाकुर साहब के नाम पर आपके साथ है। और इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि 36 कौम साथ हुए बिना चुनाव जीतना मुश्किल है, और यहाँ से कांग्रेस की टिकट लगभग फाइनल है कि मुकेश भाकर ही सामने आने वाले हैं। मुकेश भाकर के सामने अपने मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? देखो, चुनाव जब तक कठिन रहता है तब तक हम उसके अंदर घुस नहीं जाते हैं। हमेशा चुनाव को एक तकनीक से लड़ा जाता है, और यही अपन मान के चले कि अपन चुनाव हारने वाले, उससे एक अगर जोश से अपन आगे चुनाव लड़ेंगे तो अपन आगे जाके अच्छे वोटों से जीतेंगे। बाकी भाकर साहब की बात है, जो उनके गांव के अंदर बहुत विद्रोह हो रहा है, जो अभी कृषि ऋण का है, उसका भी गांव के अंदर नहीं है, लाइट की समस्या बहुत हो रही है, पानी की समस्या नहीं मिल रही था। अगर पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको गाली गलौज करके बाहर भगा दिया जाता है। तो जनता के अंदर जनता समझ रही है। और जैसे दत्ता ने राजनीति की तो उन्होंने कभी पार्टीबाजी या किसी को बुला के नहीं की, उन्होंने हमेशा जनता का साथ एक परिवार रूप में सभी को देखा। तो उसी निरंतर पर मेरा भी है कि सबको एक परिवार मान के जो भी उनकी दुख दर्द हो उनके साथ रह सकूँ, उनकी खुशी में शरीक हो सकूँ, मेरी बस यही भावना है। बड़े नेताओं में जैसे ठाकुर साहब के देहांत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई, और भी कई बड़े नेता आए। अब टिकट को लेकर आपकी क्या बड़े नेताओं से तालमेल है? बड़े नेताओं के आप चला के आपके पास फ़ोन आए, टिकट की दावेदारी में आप कहाँ मानते हैं अपने आप को? देखो, ये तो जनता का और पार्टी का ऊपर सोचने का है। बाकी यहाँ से जो भी पार्टी हमें कार्य बोलती है, कि परिवर्तन यात्रा का हो या कोई भी लेके कोई मोदी जी की यात्रा हो, वहाँ पे वो जाने का हो, अजमेर जाने का हो, बीकानेर जाने का, तो हम उसमें हमेशा तैयार रहते हैं। और बाकी पार्टी को सोचना है, हम अपने हिसाब पे पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, पार्टी का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वही हमारी चीज़ ताकत है।
ठाकुर मनोहर सिंह का ऐसा कौन सा सपना था जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी योजना थी जो आपको कभी उन्होंने शेयर की होगी कि मैं अगले चुनाव में अगर जनता मौका देती है तो मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा? आप उनकी राजनीतिक विरासत को आगे कैसे बढ़ाएंगे और कौन सा सपना पूरा करेंगे? तकरीबन आप देखेंगे तो पिछले जो दाता का कार्यकाल रहा था उसके अंदर 250 करोड़ का काम हुआ था। तो तकरीबन पहले जो पानी की समस्या थी वो उसका एक हो चुका है, पर अब ये कांग्रेस गवर्नमेंट है वो निरंतर लोग परेशान हो उससे, फुल सप्लाई नहीं हो रही बिजली का। और जो है आप गांव में आप फिरेंगे तो वो सड़कें बनी हुई है, जो वो सड़कें उसी टाइम की बनी हुई है जो उस टाइम में अपनी गवर्नमेंट थी तब की। और बाकी अभी दरअसल पर आप कहीं गाँव के अंदर जाकर देखेंगे तो कांग्रेस का कोई भी विकास कार्य कहीं पे दिखेगा नहीं आपको। कहीं पे रोड बनती हुई, कोई टंकी बनती हुई कोई नहीं दिखेगा। और जो टंकी का काम भी चल रहा है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि या मुकेश बाकर के आदमी या मुकेश बाकर खुद ये कहते हैं कि हमने लाडनू में बहुत विकास कराया, ऐतिहासिक विकास कराया और विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे वो। आप क्या कहेंगे? सिर्फ घोषणा हुई है, काम कहीं पे हुआ नहीं है। सिर्फ वो घोषणा के दम पर ये लाडनू की जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर। आज हमने जिस तरह से आपके प्रतिद्वंदी कह सकते हैं हम, टिकट की दावेदारी करने वाले लोग हैं जो आपके साथ टिकट मांग रहे हैं, उनमें लगभग 1 दर्जन लोग हैं। उनसे हमने बात की तो उनमें से कई लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर करणी सिंह को टिकट मिलती है तो हम विरोध करेंगे। अगर उनमें से किसी को टिकट मिल गई तो आपका क्या रोल रहेगा? वो देखते हैं किसने किया है क्या किया है, वो तो उनकी मानसिकता है। मेरा ऐसा कभी किसी के प्रति दोष नहीं है कि कोई फलाने मेरे लिए क्या कर दिया। मेरा काम है जो जनता से जुड़ा रहना है और उनके आगे जो उनका काम करवाना है और जो भी उनके लिए हो सकता है वो करना है। बाकी मेरे को इनसे परवाह नहीं है कि भाई कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है। और आप जैसे भी आप पिछले कार्यकाल या 3 बार दाता एमएलए रह चुके हैं, उस टाइम पे ही आप कार्यकाल का देखेंगे तो एक जना नहीं है जो ऐसा बोल दे कि इन्होंने कभी किसी का पक्ष लिया होगा और किसी कोई भ्रष्टाचार किया होगा। 10 रुपये को लेने का आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने हमेशा जो भी किया, आज आप मानेंगे तो पानी की टंकी की जगह नहीं थी तो उन्होंने खुद की निजी ज़मीन से पानी की टंकी के लिए जगह दी। पावर हाउस बनाने की जगह नहीं थी क्योंकि जाओबास एरियावास वहाँ पे काफ़ी कनेक्शन की लोड की दिक्कत थी, तो उन्होंने खुद की ज़मीन में से 1 बीघा दे के उन्होंने गवर्नमेंट को सुपुर्द की। तो आप वो जनता से जुड़े हुए हैं और मेरा भी यही है कि भाई जनता से जुड़े हुए उनकी भावनाओं को देखते हुए जो भी वो मेरे से बन सके उनके लिए करना है। देखिए, लाडनू में ठाकुर साहब ने 2-3 चुनाव जीते थे जिसमें निर्दलीय और भाजपा दोनों शामिल थी। राजपूत उम्मीदवारों के अलावा बात करें तो जाट उम्मीदवार भी जैसे नानूराम चोइल भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, देवाराम पटेल भी कर रहे हैं और भी 1-2 चेहरे हैं जो जाट समाज से आते हैं, ब्राह्मण भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी को टिकट मिल गई फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप पर भी दबाव रहेगा चुनाव लड़ने के लिए। देखते हैं। अभी तो जैसे चुनाव हमेशा आता है तो कोई ना कोई पार्टीकार कोई निर्दलीय भी लड़ते ही हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि वही कौन किसकी भावना है वैसे वो चुनाव प्रचार करेंगे, पर अपना यही है कि जो पार्टी से जुड़े हुए आधे व्यक्ति है तो उन्हीं के साथ रहना है। ये थे ठाकुर करणी सिंह जो पूर्व विधायक स्वर्गीय ठाकुर मनोहर सिंह के पुत्र हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आगे पूरा करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य संगठन है और जो टॉप लीडर हैं वो क्या यहाँ लाडनू के बारे में सोचते हैं और इनको टिकट के दावेदारी के रूप में इनका नंबर कहाँ पर आता है। अगर टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर लाडनू से ठाकुर करणी सिंह मजबूत दावेदार हैं और चुनाव को फाइट करेंगे और मुकेश बाकर को टक्कर देने में भी सक्षम है। लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देती है या किसी अन्य पर दाव खेलती है। सहयोगी रिजवान के साथ हनीफ खान, लाडनू।